अगर कोई बच्चा दोनों एग्जाम्स में अपीयर होना चाहता है, दोनों पेपर में बैठना चाहता है, तो क्या स्ट्रैटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए, कैसे इन दोनों पेपर की तैयारी साथ में की जाए, एग्जाम पैटर्न क्या है क्लैट का और एलेट का। नेक्स्ट वी हैव सिलेबस फॉर क्लैट। क्लैट का क्या सिलेबस है? अगर मैं क्रक्स में कहूं तो 3 चीजों का आपको मेन ध्यान रखना है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में। आज का ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी कांस्टेंट ये कंसर्न रहती है कि हम क्लैट और एलेट की तैयारी साथ में कैसे करें। तो आज के इस सेशन में हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। हम क्लैट का पेपर फॉर्मेट क्या है, एलेट का पेपर फॉर्मेट क्या है, सिलेबस क्या है दोनों पेपर पैटर्न्स का, इनका एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो सब चीजें डिस्कस करके फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा दोनों एग्जाम्स में अपीयर होना चाहता है, दोनों पेपर में बैठना चाहता है, तो क्या स्ट्रैटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर प्रेपरेशन इन दीज 4.5 months, क्योंकि आपका क्लैट का पेपर तो है 1 दिसंबर को एंड विद इन अ वीक आई गेस 7 दिसंबर को शायद आपका एलेट का एग्जाम है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट विद इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली आपका एलेट का पेपर भी हो जाएगा। तो कैसे इन दोनों पेपर की तैयारी साथ में की जाए, उसकी स्ट्रैटेजी आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सभी क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अमेजिंग सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं। उसमें आपके जितने भी फेवरेट बैचेस हैं उन सभी पर आपको अप टू 70% ऑफ मिलने वाला है और ये ऑफर वैलिड रहेगा 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। अगर हम बैच स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करें तो क्लैट कक्षा बैच आपको मिलने वाला है 22,000 रुपीज में। क्लैट जेनिथ 2026 का जो बैच है वो आपको मिलेगा 15,000 रुपीज में। वहीं अगर क्लैट जेनिथ प्रो 2026 की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलेगा 20,000 रुपीज में। क्लैट रैंक बूस्टर बैच 2025 का जो है वो आपको मिलेगा 5,000 रुपीज में। वहीं क्लैट राइजर्स और क्लैट अचीवर्स दोनों ही बैचेस का एक्सेस अब आपको मिल जाएगा 6,500 रुपीज में। एंड लास्टली क्लैट प्रो जो है आपका दैट यू विल गेट इन 10,000 रुपीज। सो ग्रैब दीज अमेजिंग ऑफर्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लैट और एलेट इनके कुछ पर्टिकुलर्स डिस्कस करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो अगर हम कंडक्टिंग बॉडी की बात करें कि कौन ये पेपर कंडक्ट करवाता है, तो क्लैट में कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ये पेपर कंडक्ट कराता है। जैसे अगर थोड़े दिन पहले आपने देखा बीओ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया तो वो आपको कहाँ फिल करने को मिलेगा, उसका डिटेल्स कहाँ मिलेंगी, ये लिंक कहाँ मिलेगा, कंसोर्शियम ऑफ nlus.ac.in पर। वो जो है nlus का ये क्लैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। अगर एलेट की बात करें तो इट इज कंडक्टेड बाय NLU दिल्ली। सो एलेट इज स्पेसिफिक टू NLU दिल्ली ओनली। एग्जाम लेवल की बात करें तो क्लैट भी आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है और एलेट भी सिमिलरली आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स कि साल में कितनी बार ये पेपर होता है। क्लैट का पेपर भी एक बार होता है साल में और एलेट का भी पेपर एक ही बार होता है। ठीक है जी। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, कितने NLUs यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं क्लैट में और एलेट में, अब हम ये देखते हैं। क्लैट की बात करें तो 24 NLU और 65 अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां आप क्लैट का पेपर देके एडमिशन वहां पर ले सकते हैं। वहीं अगर एलेट की बात करें तो एलेट इज स्पेसिफाइड टू वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट दैट इज NLU दिल्ली। वहीं अगर हम बात करें लॉ प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर, क्लैट में अगर हम देखें तो 5 year LLB एंड LLM ये 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अब 5 year LLB हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज या कई NLUs आपके यहाँ पर BBA LLB का प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं एंड BA LLB तो जनरली हर यूनिवर्सिटी में है ही। एलेट में आपको यहाँ पर NLU दिल्ली में BA LLB और LLM ये 2 प्रोग्राम्स मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अब आगे हम चलते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है क्लैट का और एलेट का। एंड टू बी स्पेसिफिक, टू बी मोर प्रिसाइज, हम इसको यूजी पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, नॉट फॉर LLM बट फॉर योर 5 year लॉ प्रोग्राम। उसके पर्सपेक्टिव से उसका क्या एग्जाम पैटर्न है हम वो देखते हैं। यहां पर भी मैं लिख देती हूँ यूजी एंड दिस इज ऑल्सो यूजी, यानी कि 5 year लॉ कोर्स के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। मोड ऑफ एग्जाम दोनों का ऑफलाइन रहने वाला है, पेन एंड पेपर मोड पे। ड्यूरेशन 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा, इसमें भी 2 घंटे का ड्यूरेशन है, यानी कि 120 मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर दोनों पेपर्स में। ठीक है जी।
फिर यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या मतलब हुआ, एमसीक्यू की फॉर्म में एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको उसमें, और उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पर आपको पैसेजेस वाले आंसर राइटिंग नहीं करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके ये दोनों पेपर रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्लैट में 120 क्वेश्चंस आते हैं, वहीं एलेट में 150 क्वेश्चंस आते हैं। मार्क्स कितने हैं, क्लैट की अगर हम बात करें 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स, यानी कि हर एक सही आंसर करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स। सिमिलरली यहां पर एलेट में भी 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर कैरी करता है, 1 मार्क। वहीं नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओवर अटेम्प्टिंग करके आ जाते हैं। ओवर अटेम्प्ट करने से आपका रैंक रिड्यूस हो जाता है, आपके नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें 0.25 मार्क पर क्वेश्चन, 0.25 यानी कि 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है इन बोथ द एग्जामिनेशंस। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव सिलेबस फॉर क्लैट। क्लैट का क्या सिलेबस है, क्लैट का सेक्शन बेसिकली आपका 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। इंग्लिश, जिससे 22 से 26 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 120। इस 120 में से 22 से 26 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, जिसमें 28 से लेके 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा आपका सेक्शन है लीगल रीजनिंग, अगेन यहां पर भी 28 से लेके 32 तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम वहीं बात करें, जिससे बहुत बच्चे घबराते भी हैं, बट आपको मानसी मैम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी लॉजिकल रीजनिंग, आपको इसमें कोई कंसर्न्स नहीं रहेंगी। लॉजिकल रीजनिंग के 22 से 26 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें, प्रमोद सर विल बी डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो यहाँ पर भी यू विल बी सेलिंग थ्रू विद वेरी गुड मार्क्स। तो यहाँ पर 10 से 14 जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्लैट का पेपर फॉर्मेट या सिलेबस। वहीं अगर हम एलेट की बात करें, एलेट में अगर हम बात करें एलेट 2025 की, इफ वी टॉक अबाउट इट, तो वहां पर ब्रॉडली 3 सेक्शंस हैं आपके, लॉजिकल, ठीक है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड जीके, जिसमें मेजर पोर्शन लगभग 70 क्वेश्चंस होते हैं आपके लॉजिकल के। तो जो आपके लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी पैसेज, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में यहीं पर ही कवर हो जाते हैं। दिस इज द सिलेबस ब्रॉडली ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज 2 एग्जामिनेशंस टुगेदर। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश दोनों में ही कॉमन है ना। तो इंग्लिश चाहे आप क्लैट के लिए पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आपकी एलेट की भी तैयारी हो जाएगी। तो दोनों में इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, ये दोनों ही जगह पर कवर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग से जाके नहीं करना है। इंग्लिश में तो आप एक के लिए प्रिपेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अगेन आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, एक बार दोनों के PYQ जरूर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लो, क्लैट के भी और एलेट के भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे डिफरेंस है दोनों के क्वेश्चंस में। कई बार इंग्लिश तो सेम सब्जेक्ट है, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड मे वेरी, मे डिफर इन बोथ द एग्जामिनेशन। तो एक बार PYQs का एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। देन क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें, इट इवैल्यूएट्स योर लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स। तो जो अगर जैसे मैंने आपको बताया, एलेट के एग्जामिनेशन में क्रिटिकल रीजनिंग का या लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जो एलेट को फोकस कर रहे हैं, उनको अपना लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए इफ दे वांट टू गेट इनटू NLU दिल्ली। देन जीके की बात करें, बोथ एग्जाम्स इंक्लूड करंट अफेयर्स एंड वन लाइनर्स, बट यहां पर
यहाँ पर क्या, अगर हम एलेट की बात करूं, एलेट में आपके स्टैटिक जीके के भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अलोंग विद कवरिंग योर करंट अफेयर्स अपनी स्टैटिक जीके भी अच्छे से इंप्रूव कर लेना, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर और यू आर फोकसिंग फॉर एलेट 2025। लीगल रीजनिंग तो भाई लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, लीगल रीजनिंग तो आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी, विच विल हेल्प यू इन बोथ द एग्जामिनेशंस। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, एलेट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन एनालिटिकल रीजनिंग कंपेयर टू क्लैट। तो क्लैट में एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली कम होते हैं और यहां पर ज्यादा होते हैं, उनका लेवल भी कंपैरेटिवली हायर होता है। तो जब आप दोनों सब्जेक्ट्स की साथ में तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर स्पेशल एम्फेसिस एलेट पर है तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, once you are done with the preparation of CLAT examination, once you are done with the CLAT exam, then also you can give more time to logical reasoning for ALET examination. But again, जैसे मैंने आपको कहा, जो आपके एग्जामिनेशन है क्लैट और एलेट, इनके PYQs को एनालाइज करो, लाइकवाइज दोनों के मॉक टेस्ट भी लगाओ। तो ठीक है, तो दोनों चीजों में आपको क्या करना है, दोनों के PYQs देखो, एलेट और आपके क्लैट के, और मॉक टेस्ट भी दोनों के लगाओ। मॉक टेस्ट से बढ़िया तरीका नहीं है पेपर की तैयारी करने का। हाँ ऑफ कोर्स पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, बट मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आइडिया चलेगा, आइडिया लगेगा या आपको पता चलेगा कि आपके पेपर का फॉर्मेट क्या है। पेपर फॉर्मेट से फेमिलियराइज होने का, उसको जानने का बेस्ट वे आउट है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। फिर अगर हम प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड लीगल रीजनिंग की बात करें, ALET includes more principal fact-based questions in legal reasoning which require a deeper understanding of legal concepts. तो अगर आप ALET को फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर principal fact-based questions कंपेरेटिवली ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ALET के लिए इस तरह के क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। स्टैटिक जीके की बात करें, ALET हैज हायर फोकस ऑन स्टैटिक जीके कंपेयर टू क्लैट विच लीन्स मोर टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। क्लैट में जनरली जितने भी हमारे करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पर पैसेजेस आ जाते हैं, उन पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वहीं ALET की अगर हम बात करें तो जितना करंट अफेयर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टैटिक जीके भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आगे अगर हम देखें, हाउ to prepare for both together, address the dissimilarities। अब कॉमन पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, इंग्लिश भी सेम है, लीगल भी सेम है, लॉजिकल भी कहीं ना कहीं सेम है, बट हमें डिससिमिलैरिटीज पे भी जरूर फोकस करना चाहिए कि दोनों के पेपर पैटर्न में, दोनों में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको मेक आउट करना है। वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अगेन दो तरीके से, PYQ से और मॉक टेस्ट लगाने से। तो एनालिटिकल रीजनिंग फॉर ALET, इसको मजबूत करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है जी। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड रीजनिंग फॉर ALET, यहां पर यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था लीगल के भी आपके प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके फॉर ALET, तो ये क्या होगी? डिससिमिलैरिटीज हो गई क्लैट और ALET में। हाउ ALET एग्जामिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम क्लैट। तो दीज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यू मस्ट कीप इन माइंड अगर आप साथ साथ ALET की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। Okay, so that's all about the important tips which you must keep in mind while you are preparing for both the examinations simultaneously. तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, अगर मैं क्रक्स में कहूं, तो 3 चीजों का आपको मेन ध्यान रखना है। एक तो आपको स्टैटिक जीके भी उतनी ही अच्छे से पढ़नी है जैसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। दूसरा, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत करना है क्योंकि जो आपका ALET का पेपर है यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस का जो हाई लेवल है वो कंपैरेटिवली हायर है, नंबर भी ज्यादा है। तीसरा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपकी किस चीज पर, व्हाट वाज द थर्ड थिंग दैट वी मिस्ड, इट इज योर लीगल रीजनिंग में आपके प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इन तीनों चीजों पे उन सभी बच्चों को ज्यादा ध्यान देना है जो ALET को फोकस कर रहे हैं। अगेन आपको डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगा दोनों के पेपर पैटर्न्स में? PYQs को एनालाइज करके और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके। तो दोनों पेपर की तैयारी आराम से हो सकती है साथ में। जो ये इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, इनको जरूर ध्यान में रखिए। जहां आप क्लैट का एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वहां ALET का भी जरूर लगाइए ताकि आपको दोनों पेपर के फॉर्मेट से फेमिलियरिटी हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप
जो भी बच्चे इन दोनों पेपर की साथ में तैयारी करने की सोच रहे हैं, दिस वीडियो विल और दिस सेशन विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपकी कोई कंसर्न्स रह जाएं, फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी एड्रेसिंग योर डाउट्स देयर ऑल्सो। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।